हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अध्याय 1 जीवों में जनन। जीवों में जनन का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो इनमें से कौन है जो पूरे जीवन में एक ही बार फुलाता है? तो ऑप्शन है बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा बांस। बांस पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? तो इनमें से कौन है जो द्विगुणित है? तो ऑप्शन है पराग, अंड, ए तथा बी दोनों युग्मनज। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो ऑप्शन है शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी को। इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समयुग्मकी पाई जाती है। तो इनमें से किसमें समयुग्मकी पाई जाती है? तो ऑप्शन है शैवाल, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा शैवाल। शैवाल में समयुग्मकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आम के फल में खाने वाला भाग है। तो कौन सा भाग आम के फल को खाते हैं? तो ऑप्शन है बाएं फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा मध्य फल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इनमें से किसमें समसूत्री विभाजन होता है? तो ऑप्शन है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा कायिक कोशिका। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन है पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक कहते हैं बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो इनमें से किसमें है जो आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो ऑप्शन है पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा मेढक। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विखंडन एक प्रकार का है। तो द्विखंडन क्या है? ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अलैंगिक जनन। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन अंडज है? तो ऑप्शन है एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा एकिडना। एकिडना अंडज है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन है जो प्रकंद का एक उदाहरण है? ऑप्शन है लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अदरक। अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑप्शन है जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा जलकुंभी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो ऑप्शन है अगेव, जलकुंभी, केला, ब्रायोफिल्म। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? ऑप्शन है N, 2N, 3N, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 3N। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? तो इनमें से कौन है जो अंड प्रजक है? ऑप्शन है सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। सभी अंड प्रजक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? तो इनमें से कौन है जो सत्य फल है? ऑप्शन है सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा नारियल। नारियल सत्य फल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन है पेनिसिलियम, पारामीशियम, ईस्ट, इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? यानी इनमें से कौन असत्य फल है? ऑप्शन है सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा सेब। सेब मिथ्या फल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अमीबा। अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेम्यूल्स बनते हैं। तो जेम्यूल्स किस में बनते हैं? ऑप्शन है हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा स्पंज में। जेम्यूल्स स्पंज में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है टेगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीज चोल। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा बीज चोल। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपयुग्मन बात, असंग जनन, अनिषेक जनन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो ऑप्शन है स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूल्स, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा हाइड्रा की कलिका। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो इनमें से कौन है जो अंडज नहीं है? ऑप्शन है सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा मानव। मानव अंडज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो ऑप्शन है सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरेजी, नीम। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा नीला कुरेजी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? ऑप्शन है मछली, उभयचर, शैवाल, आवृत बीजी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा आवृत बीजी। आवृत बीजी में आंतरिक निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होता है? ऑप्शन है शैवाल, सिकागो, ब्रायोफाइटस, कराया, टेरिडोफाइटस,
जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 28 है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा किरोप्टेरोफिली। किरोप्टेरोफिली चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 46। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा द्विखंडन। द्विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो पेनिसिलियम में कैसा प्रजनन होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कोनिडिया। पेनिसिलियम में कोनिडिया प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उभयलिंगी प्राणी है। तो इनमें से कौन है जो उभयलिंगी प्राणी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 34 है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा जीवन काल। जीवन काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन है, आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा क्लोन। क्लोन कहते हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।